Welcome students to the new video of the first chapter of class 11 biology, that is the living world। लिविंग वर्ल्ड का जो लास्ट टॉपिक है टैक्सोनॉमिकल एड, हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी। टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है? एड्स का मतलब होता है ऐसा कुछ व्यवस्था या ऐसा कुछ चीज़ जो हम लोग को पहले से दिया जाता है। इफ़ यू टॉक अबाउट मेडिकल एड्स मीन्स दोज इंफॉर्मेशन और द इंस्ट्रूमेंट्स which help in medicine, which help in during the time of operation। एक डॉक्टर मेडिकल एड्स यूज़ करते हैं। मेडिकल एड्स मतलब क्या होता है? कुछ मेडिसिन होता है या मेडिसिन के बारे में जानकारी जो किताब होता है, या पैथोजेनिक डिजीज़ के बारे में जानकारी, किस किस चीज़ से बीमारी हो सकता है, या तो ऑपरेशन करने के समय क्या क्या इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत होगा, इस चीज़ के बारे में जानकारी और उस सारे इंस्ट्रूमेंट को इकट्ठा कहा जाता है मेडिकल एड्स। तो इसी तरह से टैक्सोनॉमिकल एड्स मतलब ऐसा कुछ चीज़ जो हम लोग को टैक्सोनॉमी, यानी कि टैक्सोनॉमी डील्स विथ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ये तीन चीज़ मिलकर बनता है टैक्सोनॉमी। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, ये तीन चीज़ में हेल्प करने वाला ऐसा कुछ जो चीज़ें हैं, दो सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन और थिंग्स और सब्सटेंसेस आर नोन एज टैक्सोनॉमिकल एड्स। सो दीज आर द टेक्निक्स। दिस में टैक्सोनॉमिकल क्या एड्स क्या हो सकता है? टेक्निक्स भी हो सकता है कुछ, और दे कैन बी प्रोसीजर्स टू स्टोर इंफॉर्मेशन, जिसका मेन मकसद है कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखना, एज वेल एज टू स्टोर स्पेसिमेन, यानी कि एक एनिमल या प्लांट जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को डेड कंडीशन में या लिविंग कंडीशन में कहीं पे स्टोर करके रखना फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन पर्पस। यानी कि फर्दर टैक्सोनॉमी को लेके जो लोग पढ़ाई करने वाला है, ओके। और सिर्फ टैक्सोनॉमी ही नहीं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, बायो रिसोर्स एंड इकोलॉजी, ये सब सेक्टर में भी ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से जो रखा हुआ जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को हेल्प करता है, ओके। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सोनॉमिक एड्स। अब टैक्सोनॉमिक एड्स का काम कैसे होता है एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग देख लेते हैं। अब मान लो कि तुमको एक न्यू ऑर्गेनिज्म मिला है, मान लो कि एक न्यू एनिमल मिला है, ओके। अब एनिमल एक्स तुमको मिला है। अब तुम देख रहे हो एनिमल एक्स को देख के तुमको लग रहा है कि ये एनिमल एक्स का जो सिमिलरिटीज़ है ये कहीं ना कहीं बटरफ्लाई के साथ, ओके, बटरफ्लाई के साथ ये एनिमल एक्स जो है एक इंसेक्ट मिला है तुमको जो कि बटरफ्लाई के साथ थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। तो बटरफ्लाई इज़ अ प्री क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि बटरफ्लाई का किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जेनस, स्पीसीज, ये सब चीज़ के बारे में हम लोगों को जानकारी है। बटरफ्लाई के बारे में ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है। तो हम जाके क्या करेंगे, बटरफ्लाई के बारे में सर्च करेंगे कि बटरफ्लाई में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है और बटरफ्लाई का क्लासिफिकेशन स्टेटस क्या है। अब इस ऑर्गेनिज्म को टैली करेंगे हम लोग बटरफ्लाई के साथ, ओके, कि बटरफ्लाई के साथ कहाँ कहाँ तक ये सिमिलरिटीज़ है इसका, या कहाँ कहाँ तक ये मिल रहा है बटरफ्लाई से, और कहाँ कहाँ इसका डिसिमिलरिटीज़ है। अगर देख रहे हैं कि सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बटरफ्लाई के साथ मिल जा रहा है तो हम लोग इसको बटरफ्लाई के ग्रुप में ही डाल देंगे, और डिसिमिलरिटीज़ है तो एक अलग सा ग्रुप बनाएंगे। या तो हो सकता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में हमको पता नहीं है वो पहले से ही क्लासिफाइड हो, इसलिए हम लोग वो जो इन्फॉर्मेशन पहले से रखा हुआ था वो सारा जो टैक्सोनॉमिक एड्स हम ढूंढेंगे उसमें कि ये जो हम जिसको एनिमल एक्स या इंसेक्ट एक्स बोल रहे हैं इसके बारे में पहले से जानकारी है कि नहीं। तो अगर हमको कहीं पे मिल जाएगा इसके बारे में तो बस काम खत्म, तो पहले से वो क्लासिफाइड है। तो इसी तरह से टैक्सोनॉमिक एड हम लोगों को जो न्यू जनरेशन जो स्टडी करते हैं टैक्सोनॉमी को लेके उन लोगों को हेल्प करते हैं। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हेल्प कर सकता है, फॉरेस्ट्री में भी हेल्प करते हैं, बायो रिसोर्स में भी हेल्प करते हैं, इकोलॉजी में भी हेल्प करते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर एग्रीकल्चर फील्ड है तुम्हारे पास। अब एग्रीकल्चर उसी तुम एक मतलब कि क्रॉप का एग्रीकल्चर करना चाहते हो। अब उसी क्लाइमेटिक कंडीशन में कौन सा क्रॉप ग्रो हो सकता है, वो अगर तुमको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कोई टैक्सोनॉमिक एड से, तो तुम उसी क्रॉप को ग्रो करोगे। मानो कि तुम कश्मीर में चले जाओगे तो वहाँ पे ऑब्वियसली यू विल लुक फॉर एप्पल, यू विल नॉट गो फॉर मैंगो, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ये जानकारी अवेलेबल है। या तो मान लो कि तुम्हारे पास एक हॉर्टिकल्चर गार्डन है। अब गार्डन में देख रहे हो कि दो अलग अलग तरह का प्लांट है, एक मोनोकोट प्लांट है और एक डाइकॉट प्लांट है।
ओके, अभी मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट में देख रहे हो कि अब पेस्ट अटैक हुआ है, कुछ इंसेक्ट का अटैक हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ इंसेक्ट का अटैक हुआ है, यहाँ पे भी कुछ इंसेक्ट का अटैक हुआ है। अब तुम देख लिए कि ये सारे जो इंसेक्ट है, इस इंसेक्ट से थोड़ा सा अलग है। अब तुमको क्या करना है, इन लोगों के लिए पेस्टिसाइड यूज़ करना है। इंसेक्ट को मारने के लिए यू नीड टू अप्लाई पेस्टिसाइड। अब अगर तुम लोगों को ये दोनों प्लांट्स के बारे में और इस प्लांट के साथ ये इसका जो पेस्ट है, ये जो इंसेक्ट है, इसका रिलेशनशिप के बारे में अगर पता चल जाएगा तो क्या होगा, पेस्टिसाइड ढूंढने में तुमको आसान हो जाएगा। ओके, ऐसे कोई ऐप देखते हो आजकल निकल गया है, वहाँ पे बोलता है कि अगर प्लांट में कोई कीड़ा लग गया है तो उस फोटो खींच के हम लोगों को भेज दीजिए, हम लोग उसी हिसाब से आपको पेस्टिसाइड रिकमेंड कर देंगे। वो लोग क्या करते हैं, आप जैसे ही फ़ोटो खींचते हैं वो अपने डेटाबेस में देखता है ये जो प्लांट क्या है और ये पेस्ट क्या है, यानी कि ये इंसेक्ट क्या है। तो उसके बारे में पहले से जानकारी अवेलेबल है, तो उसी हिसाब से कौन सा पेस्ट यानी कौन सा पॉइजन यूज़ करना है वो आपको रिकमेंड कर देते हैं। जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं कोई बीमारी को लेके, तो डॉक्टर बीमारी के बारे में पहले से पता होता है, तो डॉक्टर उसका सिम्टम देख के आपको मेडिसिन दे देते हैं। अगर बीमारी के बारे में नहीं पता होता है तो बहुत अलग अलग टेस्ट करने के लिए देते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ओके, बहुत सारा टेस्ट होता है, ताकि वो लोग डॉक्टर तक पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि कौन सा बीमारी हुआ है, कौन सा डिजीज से हम इफेक्टेड है, तो उस हिसाब से मेडिकेशन देना चाहेगा। तो इसी तरह से फर्स्ट जो टैक्सोनॉमिक है, वन ऑफ द एंशियंट टैक्सोनॉमिक एड जो बहुत पुराना समय से मेंटेन करते हुए आ रहे हैं लोग, बायोलॉजिस्ट लोग, दैट इज़ हार्बेरियम। ओके, हार्बेरियम इज रिलेटेड टू प्लांट्स। हार्ब क्या होता है, हार्ब, शार्प, ट्रीज, दीज आर नोन एज प्लांट्स। तो प्लांट्स को स्टोर, प्लांट्स का इंफॉर्मेशन या प्लांट्स का स्पेसिमेन क्या मतलब होता है, एक लिविंग या डेड ऑर्गेनिज्म, डेड बॉडी और लाइफ ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज स्पेसिमेन। अब प्लांट का डेड स्पेसिमेन क्या किया जाता है, हार्बेरियम के तौर पे स्टोर किया जाता है। हार्बेरियम इज व्हाट इज हार्बेरियम? हार्बेरियम इज ए कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। एक ऐसा घर होता है, एक ऐसा म्यूजियम जैसा जगह होता है, ऐसा एक हाउस होता है जिसमें प्लांट का डेड स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता है। अब कैसे कलेक्ट किया जाता है? ओके, पहले एक प्लांट लिया जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है, ड्राइड। फर्स्ट यू नीड टू ड्राई इट, देन जिस प्लांट का स्पेसिमेन को ड्राई किया गया उसको एक दोनों पेपर के बीच में उसको रखा जाएगा। दोनों एक पेपर लिया गया, मानो कि ये एक स्पेसिमेन है, उस स्पेसिमेन को दोनों पेपर से ढक दिया गया। अब उस पेपर से, दोनों पेपर से स्पेसिमेन को ढक के अब हम लोग क्या करेंगे, उसको एक बहुत भारी भारी किताब उसके ऊपर रख देंगे। ओके, जनरली हम लोग स्कूल टाइम में भी हार्बेरियम प्रिपरेशन करते थे। उसके ऊपर भारी किताब या कुछ हेवी वेट रख दिया जाएगा, तो कुछ दिन में क्या होगा, उसका जो जितना वाटर पार्टिकल्स है वो डिहाइड्रेट हो जाएगा और वो चीज़ एकदम सूख जाएगा और बहुत लंबे समय के लिए वो वैसे ही रह जाएगा, वो ख़राब नहीं होगा। ओके, तो उसके बाद उसको शीट के तौर पे फाइल में प्रिजर्व करके फ्यूचर के लिए रख दिया जाएगा। अब कैसे प्रिजर्व किया जाएगा? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से भी ये प्रिजर्वेशन किया जा सकता है। अलग अलग जगह का अलग अलग रूल्स होता है, जैसे कि कोई होता है अलग अलग अलमीरा बनाता है, अलग अलमीरा बना लिया। अब इस अलमीरा में वो सारे फाइल्स रखा हुआ है जो प्लांट्स का साइंटिफिक नेम ए से स्टार्ट होता है। इस अलमीरा में वो सारे फाइल्स रखा हुआ है जो प्लांट्स का साइंटिफिक नेम बी से स्टार्ट होता है। इस अलमीरा में, अलमीरा 3 में, अलमीरा नंबर 1, अलमीरा नंबर 2, अलमीरा नंबर 3 में ऐसा प्लांट रखा हुआ है जिसका साइंटिफिक नेम सी से स्टार्ट होता है। तो इस तरह से स्टोर किया जा सकता है फाइल के तौर पे। ओके, या तो क्या किया जाता है, अलग अलग फैमिली, मानो कि यहाँ पे फैमिली पोएसी का सारे प्लांट्स हैं, यहाँ पे फैमिली सोलानेसी का सारे प्लांट्स हैं। ओके, इसी तरह से अलग अलग ग्रुप के हिसाब से या तो अलग अलग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जो ड्राइड एंड डेड प्लांट स्पेसिमेन को फाइल के तौर पे शीट में प्रिजर्व किया जाता है। तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको देना पड़ेगा जब हम उसको प्रिजर्व कर रहे हैं? तो उसमें एक पेज लिया जाता है, एक पेज में मानो कि जो ड्राइड प्लांट है उसको चिपका दिया गया है, गम से उसको चिपका दिया गया है प्रिजर्वेटिव से, ताकि वो ख़राब ना हो। अब इसका कॉमन नेम क्या है वो लिखना है। ओके, उसका उस जगह में लोकल नेम क्या है उसके बारे में लिखना है। उसका लोकालिटी
यानी कि प्लेस क्या है उसके बारे में लिखना है कि यानी कि कहाँ से मिला है, और आपको जानकारी है तो और कहाँ कहाँ पे उसका इकोलॉजिकल कंडीशन क्या है, यानी कि उसका ग्रोथ होने के लिए कैसे, कितना टेम्परेचर, कितना कैसा सॉइल, क्या मॉइस्चर चाहिए। ओके, उसका साइंटिफिक नेम क्या है उसके बारे में लिखना है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, यानी कि उसका किंगडम क्या है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, इसी तरह से उसका क्लासिफिकेशन लिखना है, और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, यानी कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर इस प्लांट में पाया जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक शीट में लिख के उसके बाद उसको फाइल में स्टोर करके रख दिया जाता है। हर्बेरियम के इम्पोर्टेंस क्या है? ऑब्वियसली आइडेंटिफिकेशन में हम लोगों को हेल्प करते हैं। अगर हमको कोई पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज के बारे में जानकारी नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर उस हर्बेरियम हाउस में जाएंगे, उसके बाद उसका अल्फ़ाबेट साइंटिफिक नेम जो है या वो जिस फैमिली से बिलोंग करता है उसी रैक में, उसी अलमीरा में हम लोग ढूंढेंगे तो उसके बारे में हम लोग को जानकारी मिल जाएगा। इकोलॉजिकल स्टडी में हेल्प करते हैं। इकोलॉजिकल स्टडी मीन्स एक पर्टिकुलर जगह में किस तरह का फ्लोरा पाया जाता है। ओके, सो हर्बेरियम ऑल्सो हेल्प अस रिगार्डिंग दैट ऑल्सो। इट ऑल्सो हेल्प अस इन कंपाइलेशन ऑफ फ्लोरा। कंपाइलेशन मीन्स लिस्टिंग अप, कैटलॉगिंग, अलग अलग प्लांट्स के बारे में हम लोग को इकट्ठा जानकारी एक पर्टिकुलर हाउस में हम लोग को मिल जा रहा था, दैट इज कॉल्ड कंपाइलेशन। एंड मॉर्फोलॉजिकल वैराइटीज़ ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज का जो अलग अलग वैराइटीज़, अलग अलग वेरिएशन हम लोग को मिल सकता है, तो उसके बारे में भी हर्बेरियम से प्री प्रिजर्व्ड डेटा से हम लोग को मिल सकता है। यानी कि हर्बेरियम एक डेटाबेस जैसा होता है। Okay, nothing but a database which help study of plants, study of agriculture, and study of classification. Now here some herbarium examples are given like Royal Botanical Garden, ये लंदन का क्यू में है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट हर्बेरियम म्यूजियम। यहाँ पे सबसे अधिक हर्बेरियम रखा गया है, नियर अबाउट 6.6 मिलियन हर्बेरियम शीट यहाँ पे मिलता है रॉयल बॉटनिकल गार्डन में, लंदन का। देन पेरिस का म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ओके। न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन, दिस सिचुएटेड इन यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स in न्यूयॉर्क। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, दिस इज सिचुएटेड इन शिवपुर, दिस इज सिचुएटेड इन शिवपुर ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का हावड़ा में शिवपुर बोल के एक जगह होता है, वहाँ पे सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम प्रेजेंट है। उसके बाद NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिस इज सिचुएटेड इन लखनऊ। Okay, so these are some worldwide important botanical herbarium, okay, यानी कि ये सब जगह में जाएंगे तो यहाँ पे वो हाउस मिलेगा जहाँ पे हम लोग को अलग अलग प्लांट स्पीसीज का हर्बेरियम के बारे में जानकारी मिल सकती है।